अभी जो इन्होंने टॉपिक मुझे दिया है, जो भी फर्द है उसको भी मैं देखता हूँ। ये दोनों एक दो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, इसको मैं खोल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट अमंग डॉक्टर्स। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चला जाता हूँ जी यहाँ पे अपना एक मैं नया टैब खोलूंगा आपके सामने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गूगल स्कॉलर। ठीक है, और ये हम गूगल स्कॉलर पे चलेगा। इसको आप खोल लेंगे तो इस तरह का आपके पास एक सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में जाके आपने अपना टॉपिक या कॉपी पेस्ट कर देना है, लिख देना है, और ये मैं चला गया जी सर्च बार। ठीक है, और साथ ही मैं इधर आपको पबमेड भी खोल देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, ये मैंने लिखा पबमेड। ठीक है, और ये मैंने इसको किया, और ये मैं इसके सर्च इंजन के ऊपर भी पहुंच गया। ये है, यहाँ पे जाके मैं अपना टॉपिक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और ये भी खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं जब गया हूँ गूगल स्कॉलर के ऊपर, इसने मुझे कहा जी इसके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं ये देखें, 25,800 रिजल्ट निकालती हैं। लेकिन गूगल स्कॉलर रिलायबल इसलिए नहीं होता। आप इसके नीचे पढ़ेंगे ना, ये किसी रिसर्च के अंदर एंटी डिप्रेसेंट का वर्ड हुआ ना, इसने वो सारी उठा के निकाल देनी है आपको। ठीक है, उसने कहा टाइप्स ऑफ फिजिशियन प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट, प्रेवलेंस। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट सुसाइड रेशो। ठीक है, लेकिन इससे आपको कम से कम आइडिया थोड़ा सा हो जाता है। इसको मैं मजीद फिल्टर करूंगा, आपने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर देखना उसके अंदर कितना वर्क हुआ है। तो यहाँ पे रेंज आ रही है, मैं सिंस 2020 कर देता हूँ इसको, कितना काम हुआ है ये देखें, और कम हो गया, 6,810 हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर नीचे जाके देखता हूँ कि इसके अंदर कोई स्टडी आ रही है जिसके अंदर डॉक्टर्स का वर्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, या सिर्फ वही है कि पेशेंट के ऊपर ही है। 100% क्लिनिकल नर्सिंग टीम, ये देखें, ये क्लिनिकल नर्सिंग टीम यानी मेडिकल प्रोफेशनल का जिक्र आ गया, लेकिन डॉक्टर का नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद ड्रग एंटी बाई हाउस वाइफ आ गया है। ठीक है, नीचे मैं जाता हूँ जी एंटी डिप्रेसिव प्रिस्क्रिप्शन का मैं नहीं लेना, हमने यूज का देखना है जी। यूज एंड कंटिन्यू क्वालिटी एनालिसिस ऑफ यूज एंड डिसकंटिन्यूएशन एंटी डिप्रेसेंट सोशल डिनायल अडल्ट पेशेंट। ठीक हो गया, ये आप नीचे देखते जाए। ये देखेंगे आप, ये आ गया जी अंडरस्टैंड डॉक्टर डिसीजन मेकिंग द केस ऑफ डिप्रेशन। इसके अंदर आपने देखा कि जो टॉप पे आई है एग्जैक्ट जो आपकी वर्डिंग से मिलती जुलती है ना, एक से दो स्टडी निकली है और मेन नर्सिंग टीम के ऊपर निकली है। ठीक है, इसको मजीद फिल्टर करने के लिए मैं आगे लिख दूंगा इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में स्टडी करनी है। मैं देखूंगा पाकिस्तान में कितना काम हुआ है। देखिए हम पाकिस्तान के अंदर 842 रह गए हैं। ठीक है, अब ये देखें नॉलेज एंड एटीट्यूड डॉक्टर्स कंसर्निंग साइकोट्रोपिक मेडिकेशन यूज इन पाकिस्तान। ये उनका एटीट्यूड है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो खुद यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे जी चूजिंग साइकेट्री एज कैरियर इन पाकिस्तान आ गया, प्रेवलेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इन वुमेन आ गया। देखें जी, अच्छा यहाँ पे मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई मुझे नजर आया नहीं कि कोई काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को मैंने यहाँ से कॉपी किया, बल्कि मैंने पबमेड के ऊपर लिखा हो, तो मैं उससे जाकर देखता हूँ उधर कितने रिजल्ट आए। उधर देखें 62 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, उसके अंदर भी मैं देख लेता हूँ क्या वाकई मेरे स्टडी से रिलेटेड कोई रिजल्ट निकला है यहाँ पे। जी नहीं, मेरी स्टडी से रिलेटेड कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकला। इसकी भी जो मैं रेंज यहाँ से सेट कर सकता हूँ, या 1992 से लेके 2024 तक। मैंने रिसेंट 5 ईयर्स में देखना, मैं इसको उठा के यहाँ पे रिसेंट 5 ईयर्स तक सेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं 6 ईयर्स तक कर दिया, अब मैं देखता हूँ ये 20 रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, यानी ये टॉपिक अगर उसने रैंडम भी उठाए हैं, ये टॉपिक है जो इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कितने रिजल्ट आने चाहिए विद इन योर कंट्री। अगर किसी खास टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 100 आर्टिकल आपको मिल गए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर जितना काम होने वाला था वो हो चुका है, वो आपका काम करने वाला टॉपिक नहीं रहा। विद इन वर्ल्ड मोर देन 400 to 500 आपको टॉपिक्स उसके ऊपर काम मिल गया है ना, इसका मतलब वो टॉपिक काम करने वाले नहीं, उसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। हाँ, उसी टॉपिक की फिर आप किसी थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करें, उस टॉपिक की किसी के साथ जो लिमिटेशंस लोगों ने लिखी हुई है अपनी रिसर्च के अंदर, उसके ऊपर देख लें काम हुआ हुआ है कि नहीं। उसकी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ रिलेशन के ऊपर काम हुआ हुआ है, किसी पर्टिकुलर कॉज के साथ हुआ हुआ है नहीं, कोई नई इंटरवेंशन के रिलेटेड हुआ हुआ है कि नहीं, ये आप कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन उसके लिए भी आपने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू कर लेना है फिर। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस टॉपिक पर तो काम नहीं हुआ होना, मैं एक और टॉपिक दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है। ठीक है, उसको मैं दिखा देता हूँ जी। ये है जी ब्लेडर इंजरीज अमंग सिजेरियन सेक्शन इन पाकिस्तान, सबसे कॉमन मसला गायनी वालों का। जी इसको हम डालते हैं जी यहाँ पे, ये मैंने लिखा है, ये मैं लिखता हूँ। देखें जी 17,700 रिजल्ट आए हैं, और ये सारे देखें रैंडमाइज, इस पे कंट्रोल स्टडी हो चुकी हैं, इंसिडेंस रिस्क फैक्टर हो गया, ट्रेंड्स हो गए हैं, एसोसिएशन हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड भी हो गया, सिस्टेमिक रिव्यू तक हुआ होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टडी जो है काम करने का भी नहीं है, हालांकि ये सिंस 2020 है। इसका मतलब ये टॉपिक जो है इसको मैं नहीं छेड़ सकता। हाँ, इसकी कोई फर्दर
मैं पेशेंट में देखूँ जिनको ब्लैडर इंजरीज हुई थी, क्या वो सेप्सिस में तो नहीं चले गए, या वो बच गए हैं, उनका ब्लैडर बच गया है नहीं। इस तरह की मैं आगे जाके मजीद सर्च करता हूँ उस पर काम हुआ हुआ है नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उस पर काम कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं इसी तरह उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ, इसको मैं जाके अपने पबमेड के इंडेक्स के ऊपर भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पबमेड के ऊपर डाल दी है। ठीक है, इधर से इसने जी फोल्डर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अच्छा ये भी चीज़ है कि अक्सर जो स्टडीज होती है ना, जरूरी नहीं होता सारी पबमेड के ऊपर ही पब्लिश हो, लेकिन पबमेड हमें बढ़ाना है वो है कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है, जो आप टॉपिक लिखेंगे ना उसके रिलेटेड ही निकाल के देगा ये। ठीक है, और पबमेड इंडेक्स अगर आपका रेफरेंस है वो भी काउंट करता है, और आपकी स्टडी जो आजकल भाई मांगी जा रही है वो पबमेड इंडेक्स ही चाहिए होती है उन्हें, तो कोशिश करें पबमेड इंडेक्स ही लें। गूगल स्कॉलर पे आपको वो कोई चाइना में, कोई जापान में, किसी और लैंग्वेज में भी स्टडी हुई ना वो उठा कर दे देगा, लेकिन पबमेड जो होता है ना उसमें सिर्फ पबमेड इंडेक्स जर्नल जो होंगे ना वही आपके पास आएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब ये देखें पाकिस्तान में लिखा था ना, पाकिस्तान को मैं निकाल देता हूँ। लेकिन इसके अंदर भी आप देखें ना नीचे रेंडमाइज ट्रायल भी हो सके हुए हैं, और नीचे ये मुझे सिस्टेमिक रिव्यू भी नजर आया था। ठीक है, इसका मतलब ये टॉपिक जो है ना इस पे काम। और बाकी मैं पाकिस्तान को निकाल के इसके अंदर रिजल्ट चेक करता हूँ कितने आते हैं। ये देखा, ये 360 आ गए, इसका मतलब भाई ये टॉपिक मैंने कहा था विद इन कंट्री आपके 100 के करीब आनी चाहिए, तो ये हमारा टॉपिक रिसर्च करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस हिंट से मैं पब्लिकेशन डेट 5 ईयर्स रख सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा यूनिक मेरा टॉपिक है जो मुझे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा, ना गूगल स्कॉलर पे आ रहा है ना उसके ऊपर आ रहा है, तो मैं उसके फिर की वर्ड्स टाइप करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं एडिशनल फिल्टर्स में यहाँ पे चला जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मुझसे ना की वर्ड्स भी पूछना शुरू कर कि किस तरह का आपने ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अदर्स में जाके ना ये मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आप वो मेडिसिन में रख के, ठीक है, उसके अंदर की वर्ड्स आप एंटर करेंगे तो ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा करके वो है फॉर्मेट ना। तो जब मैं वो उस पर जाऊंगा ना आपको इंट्रोडक्शन लिखवाने पे, फिर मैं इसकी पूरी विंडो आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि कैसे मुझे अगर आर्टिकल के रिलेटेड फाइंड करने ना आर्टिकल्स, तो वो मैंने कैसे फाइंड करने हैं। अभी मैं उस सेटिंग में जाऊंगा तो टाइम आपका लग जाए। ये दो आपने सर्च इंजन यूज करने हैं। ठीक है, और अगर कोई आर्टिकल आपका यहाँ पे नहीं खुल रहा तो वो भी कैसे खोलना है, वो हम जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ से आपको, मेरी कोशिश ये है कि एक इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको लिखना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा ना टॉपिक सिलेक्शन के मतलब आ गया। अच्छा भाई हमें जो मैसेज में आए थे टॉपिक उसको देख लेते हैं। विद इन कंट्री सर आपके लेस देन 100 होने चाहिए। ठीक है, और 50 से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, और विद इन जो वर्ल्ड है वो आपके लेस देन 400 कर लें, 400 से नीचे कम होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अरे सेप्टिक शॉक आफ्टर यूआरएस एंड रेनस्टोन, इस जी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये लग तो मुझे मेरा रूममेट ही रहा है जिसने सवाल डाला होगा। ये मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। देखें जी, इसके ऊपर 2090 आर्टिकल वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं इधर पबमेड के ऊपर जाकर इसको डालता हूँ, तो पबमेड के अंदर इसके अंदर कितना आ जाता है वो भी देख लेते हैं। पबमेड के ऊपर इसका कोई सच नहीं आया, नहीं तो इसको अब देखना मैं थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ। सेप्टिक शॉक आफ्टर डीजे स्टंट मैं करके देखता हूँ। इसके ऊपर भी नहीं आ रहा, सेप्टिक शॉक आफ्टर यूआरएस के ऊपर देखें जी, तीन आपके हुए हुए हैं रिपोर्ट। एक ये जापानीज सर्वे है, ठीक है, और एक ये ऊपर भी है, और ये यानी ये देखें पबमेड के ऊपर कम काम है। इसका मतलब अब हम गूगल स्कॉलर पे जाके देखते हैं, वो गूगल स्कॉलर के ऊपर जी यूरोसेप्सिस के ऊपर आया हुआ है, यूरोसेप्सिस आफ्टर यूटेरोस्कोपी फॉर स्टोन है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन स्टोन पेशेंट है, रिस्क ऑफ यूरोसेप्सिस इन पेशेंट विद अंडरगोइंग डिजेस्टेंट। ठीक है, इमरजेंसी अपर यूनिट रेगुलेटरी कंप्रेशन डिजेस्टेंट। ये तो ऊपर वाले चार आर्टिकल जो है ना वो मुझे मिले हैं जिन पे काम हुआ हुआ है। ठीक है, नीचे जाकर उसने आपको जितने के अंदर भी वाला वर्ड यूनिट स्टोन है ना उसने लिख दिया है। ठीक है, और देखें पकड़ के ऊपर काम है, इसका मतलब इसके ये टॉपिक जो है जिसके ऊपर काम इतना नहीं हुआ उसने डिस्टेंट है, लेकिन यूरोसेप्सिस के पेशेंट कम ही है। तो इसको मजीद हम और ज़्यादा इन जब आर्टिकल उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितना काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो यूटिरोस्कोपी में इस ना टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ पबमेड के अंदर।
ये देखिए इसमें अब हमारे पास 8 आ गए। कॉम्प्लिकेशंस वाला आया हुआ है हमारे पास, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया है, सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन, ये एक ही के अंदर जी हमारे पास रिपोर्ट हुआ हुआ है इसके अंदर भी। और कैलकुलाई ट्रीटमेंट, सर्जरी, जैपनीज। ठीक है, ये देखें ये टॉपिक है जिसपे काम नहीं हुआ हुआ। अब इसके ऊपर हमारा दूसरा सवाल क्या जवाब हो रहा है, क्या मेरे वार्ड के अंदर मुझे सेप्सिस के पेशेंट मिले हैं। ये जाके आप अपने एचओ को पूछना है, या अपना जो आपका पीजीआर है उससे पूछेंगे विद इन ईयर या विद इन मंथ उसने यूरेट्रोस्कोपी या डिजिस्टेंट जो पेशेंट आए हैं उनके अंदर सेप्सिस कितने के अंदर देखा है। ठीक है यार, ये उसने पूरे साल के अंदर अगर 2 से 3 पेशेंट के अंदर सेप्सिस देखा है तो फिर तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है हाँ, लेकिन अगर वो कह रहा है कि एक माह के अंदर 2 से 3 या 4 से 5 केस आ रहे हैं, इसका मतलब मैं कहूँगा कोई 3 माह के अगर दूं तो उसके अंदर मुझे पता लग ही जाएगा कोई 10% या 15% के करीब यूरोसेप्सिस आ रहा होगा। फिर मैं उसके कॉज भी देख सकता हूँ, फिर मैं उसे रिपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो आई बहुत कम रहा है, तो पेशेंट ही बहुत कम है, तो फिर नहीं कर सकता। मेरा का टॉपिक सिलेक्शन तरीका आपके नाम मैंने इसका बता दिया है। ये चार चंद चीजें आपने देखनी है। पहला, उसका आपको टारगेट पॉपुलेशन मिल रही है नहीं। दूसरा, कि वो किसी एथिकल रिव्यू कमेटी को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। चौथा, कोई इसके अंदर फंडिंग या लैब्स का मसला तो नहीं आ रहा। पांचवा, उसकी डाटा को ये वाला जी आपको आर्टिकल पबमेड और गूगल स्कॉलर के ऊपर कितने मिल रहे हैं, और उसके बाद आपने उसको देना कि आप उसका डाटा कर सकते हैं और इजीली फिजिबल है या नहीं, तो आप अपना टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है जी। डज द नंबर ऑफ ऑथर्स मैटर। अच्छा, सवाल जो है ना यही है कि अगर तो आप स्टडी करना चाह रहे हैं ना कि मैं रिसर्च सीखना चाह रहा हूँ या मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर नंबर ऑफ आपका किसी भी स्टडी के अंदर नाम होना है। तो जब आप किसी जाके बैठते हैं ना इंटरव्यू के अंदर, उन्हें ये होता है यार इसने स्टडी के अंदर काम किया हुआ है, तो वो आपको आप स्टडी के मतलब एक सवाल पूछते हैं। अगर आपको सवालों के जवाब आ जाते हैं ना, उसको पता होता है कि इसने काम किया हो, तो वो भी आपका काउंट होता है। ठीक है, रिसर्च के अंदर काम किया हुआ भी काउंट होता है। लेकिन हाँ, जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ये हमें इंडक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं ना, वो टॉप 3 ऑथर्स को ही मिलते हैं। ठीक है, नीचे जितने मर्जी ऑथर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरल जो होता है ना, ये होते हैं कुछ जनरल्स 5 ऑथर्स अलाउ करते हैं, कुछ 7 अलाउ करते हैं, और कुछ 10 अलाउ करते हैं। अगर आपने एडिशनल ऐड करने हो तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस या वर्ल्ड वाइड जो मार्क्स मिलते हैं ना ऑथर्स को, वो पहले 3 को मिलते हैं। वो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो आपकी सीवी के अंदर एज अ मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई भी रिसर्च है जिसके अंदर आपकी 4th है 5th है 6th, वो आपकी काउंट जरूर होगी। ठीक है। हाँ, जो आप जिस मेरी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल आप सवाल पूछना चाहते कि एक स्टडी जिसके अंदर 10 ऑथर है, तो उससे कोई स्टडी वीक होगी या कमजोर होगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ठीक है, उन्हें ये है कि काम हुआ हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है, उन्हें ये चाहिए होता है। 10 ऑथर है 15 ऑथर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि कोई एक सादी सी स्टडी है और उसके अंदर आपने 20 लोगों का नाम दे दिया है, तो वो फिर आपकी वैसी जो स्टडी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, 7 से 8 ऑथर, तो क्योंकि अब जब आपने ऑथरशिप देनी होती है ना किसी को, तो वहाँ पे पूछते भी हैं कि किस ऑथर ने क्या काम किया हुआ है, आपने लिखना होता है। जितने भी अच्छे जर्नल हैं वहां पे वो आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हैं जब आप अपना आर्टिकल सबमिट करवा रहे होते हो कि आपने फलां ऑथर को फर्स्ट ऑथरशिप दी है, तो उसने आर्टिकल के अंदर क्या काम किया है। क्या उसने मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की है, क्या उसने एनालिसिस किया है, क्या उसने सर्वे किया है, या उसने जो टॉपिक सिलेक्शन थी क्या वो आइडिया उसका था। ठीक है, वहां पे पूछा जाता है। इवन आप किसी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर सबमिट करवा रहे होते हैं, जब आप ये वाले ऐड कर रहे हैं, तो अगर उस उनके क्राइटेरिया के मुताबिक उसकी वो चीज़ें पूरी ना हो रही हो, तो वो उसको ऑथर के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप इसको एक्नॉलेजमेंट में ऐड कर दें, जो इसने काम किया हुआ वो एज अ ऑथर हम ऑथर के बराबर नहीं है। यानी एक बंदा जिसको ओनरशिप दी जाए उतना काम इसका नहीं बन रहा, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट में ऐड कर रहे होते हैं। फिर ना वो वहाँ पे झूठ मूठ लगा के एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं, तो फिर उसकी ओनरशिप मानी जाती है। ठीक है, तो यानी एक आपने आर्टिकल लिखा है, अगर आपकी सादा सेक्शनल स्टडी है, तो उसके अंदर एक बंदा इंट्रोडक्शन और साइनॉप्सिस पे काम कर गया, एक बंदा एनालिसिस पे काम कर गया, एक ने मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, 3 ऑथर हो गए। चल मैं कहता हूँ तो और आपने डिवाइड कर लिए 4 से 5 ऑथर हो गए। ठीक है, उसके अंदर 15 ऑथर है, तो आप काम डिवाइड कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन जो बड़ी स्टडीज आपके पास होती हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, उसके अंदर अगर आपके 10 हैं ऑथर्स, वो मान लेंगे उनको। आपने कोहोर्ट स्टडी किया, उसके अंदर 50+ ऑथर्स भी होते हैं, उनको मान लेंगे। कोहोर्ट स्टडी एक पूरे रीजन के ऊपर होती है, एक पूरी पॉपुलेशन को आप फॉलो कर रहे होते हो। वहां पे आपके 50 ऑथर्स भी हैं तो माने जाते हैं। ठीक है, और वो बड़ी स्टडीज होती हैं, तो ये स्टडी के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके ऑथर के काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें मुझसे। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा यार, पब्लिश का जो प्रोसेस है वो बहुत हेक्टिक है। जो आप लोग में से सबर वाले लोग हैं और जो स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग इस तरफ आए, जिनको सिर्फ ये है कि शौक शौक में आया हुआ है
फिर वो लोग बाद में डिसहार्ट होते हैं जब आप पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं। पब्लिकेशन एक हैक्टिक प्रोसेस होता है। आपने उनको साबित करना होता है कि मेरी स्टडी इस काबिल है कि वो पब्लिश हो सकती है। ठीक है, स्टडीज रिजेक्ट भी होती हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके दोबारा भेजते हैं। मेरी पहली स्टडी 1 साल बाद हुई थी पब्लिश, और वो भी दूसरे वाली। जो पहले वाली थी वो रिजेक्ट होके आ गई थी, उसके बाद दूसरी जो हमने की थी वो मेरी 1 साल बाद पब्लिश हुई थी। ठीक है, लेकिन हम करते रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में अभी ना रखें, अभी ये करें कि मैंने करनी है। जब पब्लिश की तरफ जाएंगे फिर आपको पब्लिश का भी बता देंगे, यार पब्लिश कैसे करनी है, रिजेक्ट हो जाती है तो डिसहार्ट नहीं होना, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है और कैसे लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टेमिक रिव्यू बार बार पूछी जा रहे हैं इनको मैं बता देता हूँ। सिस्टेमिक रिव्यू जो है ना वो मेटा एनालिसिस की तरह ही एक होता है। ठीक है, सिस्टेमिक रिव्यू में भी आप एक पूरा जो वो टॉपिक है ना उसके ऊपर कितना काम हुआ हुआ है। सिस्टेमिक रिव्यू मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बता देता हूँ जितना मुझे इल्म है। जो मुझे पता था मैं आपको बता दी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ ना, मैं कोई मेडिकल एजुकेशनिस्ट हूँ कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो मेरी हर पे आखिर होगी। आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। जितना मेरा नॉलेज होगा बता दूँ। सिस्टेमिक रिव्यू भी एक ना मेटा एनालिसिस की टाइप ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अंदर भी आप एक टॉपिक से रिलेटेड जितना काम हुआ होता है ना उसका पूरा रिव्यू करके बताते हैं कि इसके ऊपर ये काम हो चुका है, ये वाली चीज़ें सर्टिफाइड हो चुकी हैं और ये काम होने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको हेपेटाइटिस सी और डीसीएलडी का बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। अब एक बंदे ने इसके ऊपर देखना कितना काम हुआ हुआ तो वो 100 आर्टिकल पढ़ने बैठे। इस पे फिर आगे क्या होता है, इसके ऊपर भी मेटा एनालिसिस सिस्टेमिक रिव्यू होता है कि मैं 100 आर्टिकल्स को रिव्यू करके उसका एक एनालिसिस बना कर दे देता हूँ। अब वो बंदा 100 आर्टिकल्स पढ़ने के बजाय वो मेटा एनालिसिस पढ़ेगा, उससे वो सारी चीजें पता लग जाएगा। अच्छा यार ये वाली चीजें 60 आर्टिकल्स ने डॉक्यूमेंट कर दी, यानी ये मतलब ये ठीक हो गई है। ये वाली चीजें 20 आर्टिकल्स ने डॉक्यूमेंट कर दी, ये भी ठीक हो गई। वो फिर डॉक्यूमेंट्री जो हम कहते हैं ना चीज हो जाती है वो ये हो जाती है। अच्छा जी, आपके फर्स्ट 2 टॉपिक्स क्या थे? यार ये जान के आप क्या करेंगे, मैं अक्सर वैसे रिसर्च के अंदर बता चुका हूँ, प्रेवनेंस ऑफ अब्डोमिनल ओबेसिटी। ये मेरा था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक फिर आपने देखा था असेसमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल एंड एक और चीज़, 3 चीज़ें थी हमने उसके अंदर। हमने इंटरनेशनल क्वेश्चन इस्तेमाल करके फिर ये चीज़ें स्टडी की थी कि अब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह क्या बन रही है, लाइफस्टाइल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है मेडिकल स्टूडेंट की, उसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये थी मेरी दूसरी स्टडी थी। तीसरा मेरा एक केस रिपोर्ट था। एनी अदर क्वेश्चन जिसका भी है वो ड्रॉप कर दे, और वरना हम इस क्लास को आज खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो भी वो हमारी साइनॉप्सिस से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक सिलेक्शन हमारा हो गया। अब आगे हमें पहले मैं साइनॉप्सिस पे बात करूंगा और फिर हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन राइटिंग की तरफ जाएंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी बता दें, और अगर कोई क्वेश्चन मजीद है तो आपके पास 3 मिनट, 3 मिनट में नहीं 1 मिनट है, क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, मैं आंसर कर देता हूँ। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ। कोशिश मैंने की है जितनी ज़्यादा ज़ुबान में आपको समझा सकूँ, और अगर कोई कमी बताई रहेगी हो तो दरगुजर कीजिएगा।